होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है। प्रदेश ने इस दौरान बेरोजगारी की दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है और अत्यधिक रोजगार के सृजन करने में भी प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं, खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए एमएसएमई सेक्टर पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। हमने बजट में, इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ, उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई
उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी, और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे, सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा, कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था, और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। एक करके तय किया है, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम लोग कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जिनको आप राशन कोठी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनके सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सखी भी है। आज गांव में गांव की ही बेटी वीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं। अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश